प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है रीतिकालीन काव्य के नाम से, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, उसकी 3 काव्य धाराएं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त से संबंधित 8 कवियों की कविताएं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। यानी इस पाठ्य पुस्तक में आपके 8 अध्याय हैं। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने 3 अध्यायों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। केशवदास, बिहारी, घनानंद और इनके जो पद थे उन पर हमने विस्तार से बातें की, उनका भाव विस्तार पढ़ा, उनकी विषय वस्तु पर काफ़ी विस्तार से हमने चर्चाएं की हैं। चौथा अध्याय देवदत्त कवि, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने देवदत्त कवि पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके आरंभिक 14 पदों पर हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इनकी विषय वस्तु पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 15वें, 16वें और 17वें इन तीनों पदों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं। 15वें पद की पहली पंक्ति है, भाग्य की भूमि सोहाग को भूषण, राजसिरी निधि लाज निवासु, आइए मेरी दुहु कुल दीपक, धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशु। यानी यहाँ पर पौराणिक प्रसंग कवि ने लिया है। प्रभु श्री राम का जो 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, वनवास पूर्ण होने के उपरांत जब राम, लक्ष्मण, सीता सहित जब वे पुनः अयोध्या लौटते हैं तो उनके इंतजार में समस्त अयोध्यावासी, राजभवन के सभी लोग, तीनों माताएं, सभी उनका इंतजार करते हैं। तो यहाँ सीता माता के प्रसंग को लेकर के, उसके उत्तम, उदार, महान चरित्र और उनकी प्रेम को लेकर के यहाँ पर कौशल्या और उनके बीच की चेष्टाओं, हाव भावों और बातचीत का यहाँ पर वर्णन है। तो देखिए, भाग्य की भूमि, भाग यानी सौभाग्य, यानी कौशल्या ने सीता को अपने गले लगाया, पाँवों में वो चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही नीचे झुकी तो कौशल्या ने उसको ऊपर उठा लिया। तू तो भाग्य की भूमि है, यानी एक तरह से हमारा भाग्य ही उजला है कि हमारे इस धरातल पर तुम आई, यानी अयोध्या में तुम आई। तो भाग्य की भूमि, सौभाग्य की भूमि तू है। सुहाग को भूषण, और एक तरह से सौभाग्य की शोभा हो, सुंदरता हो। राजसिरी निधि, राजसिरी यानी तुम एक तरह से राजलक्ष्मी का खजाना हो, निधि यानी खजाना, भंडार हो। लाज निवासु, और लज्जा का तेरे में निवास है, यानी लज्जा, तेरे में लज्जा, स्त्री सुलभ लज्जा मौजूद है, और राजलक्ष्मी का तेरे में भंडार मौजूद है, और सौभाग्य का तुम आभूषण हो, और सौभाग्य की तुम भूमि हो। फिर अगली पंक्ति में कौशल्या ये कह रही है, आइए मेरी दुहु कुल दीपक, दुह यानी दो, कुल दीपक वैसे पुत्र को कहते हैं, लेकिन एक बहू को कुल दीपक कहा गया है। और कुल दीपक एक तो पुत्र वधू है, वो अयोध्या के कुल को उन्होंने उच्च किया, और दूसरे पिता का कुल यानी राजा जनक, मिथिला को। तो ये दो कुलों को अपने चरित्र से उत्तम करने वाली अपनी बहू का आह्वान करते हुए उसे धन्य धन्य कहती है। धन्य पतिव्रत, अर्थात तूने पतिव्रत प्रेम का पालन किया, पतिव्रत धर्म निभाया, 14 वर्ष तक अपने पति के साथ जंगलों में भटकी, तुमने पतिव्रत धर्म को निभाया, एक आदर्श स्थापित किया। प्रेम प्रकाशु, और एक तरह से तुमने उच्चतम कोटि के प्रेम को प्रकाशित किया है, फैलाया है। तो उच्चतम कोटि का तुम प्रेम का खजाना हो। लंकते आई निसंक सुख सर्वसु, लंक यानी लंका से, यानी प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करके रावण को परास्त करके उसे मारा, और वहाँ से सीता माता को सम्मान अयोध्या लेकर के आए। तो कहने का तात्पर्य, जब लंका में सीता रही तब एक तरह से निष्कलंक रही, रावण उसको छू तक नहीं सका, अपने चरित्र को उन्होंने पवित्र बनाए रखा। तो लंकते आई निसंक या निर्दोष होकर के तुम लंका से आई हो। सुख सर्वसु वारती, इसलिए कौशल्या माता कह रही है कि मैं इस जन्म के सारे सुख तुम्हारे ऊपर न्योछावर करती हूँ। वारती है न्योछावर करना। कौशल्या सासु,
यानी ये सब कुछ सीता माता की जो सास है वो कौशल्या अपना सर्वस्व सुख अर्पित करते हुए कह रही है, पायनी पेते उठाई सिए, यानी सीता माता जब कौशल्या के पाँव में झुक करके प्रणाम करने को झुकी, वैसे ही माता कौशल्या ने सीता को उठाया और एक तरह से अपने गले लगा लिया, अपने हृदय से चिपका लिया कि तेरी उदारता, तेरी महानता, तेरी इस प्रेम, तेरी सौभाग्य की प्रतिमूर्ति और तेरे उच्चतम कोटि के इन गुणों को देख करके, पतिव्रत धर्म को देख करके तुम चरणों में गिरने लायक नहीं बल्कि सीने पे लगाने लायक हो। तुमने उच्चतम आदर्श स्थापित किए हैं। तो हिये लाए बलाई बलाई ते पहुँचती आंसू, और बलैया लेते हुए एक तरह से उस अपना तो भाव दिखाते हुए एक तरह से सीता माता के आंसू पहुँचे कि काफ़ी समय बाद उनका मिलन हुआ, तो वियोग के बाद में संयोग सुख और खुशियों के आंसू उन्होंने पूछे। अत्यधिक कष्ट, इधर भी उनको कष्ट भोगना पड़ा माताओं को, और उधर उधर सीता को भी कष्ट भोगना पड़ा। सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया था और कई तरह की दुखद घटनाएं घटित हुई थी, तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक था। तो आंसू पोंछते हुए, अपना तो भाव दिखाते हुए कौशल्या माता ने सीता अपनी बहू को गले से लगाया, हृदय से चिपका लिया। तो यहाँ एक तरह से ममत्व भाव, कौशल्या का अपनी बहू के प्रति ममत्व भाव झलकता है। अगला 16वें पद को देखिए, फाटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फाटिक, फटिक यानी स्फटिक शिला, यानी एक तरह से पारदर्शी पत्थर, मार्बल जो पारदर्शी होता है आर पार जिसमें दिखाई देता है। शिलानी यानी पत्थर सो, सुधारियो यानी बनाया गया, निर्माण किया गया, सुधा मंदिर यानी अमृत का मंदिर। यानी मानो चंद्रमा की चांदनी आकाश में इस तरह से फैली हुई है कि मानो वहाँ पर एक अमृत का मंदिर बनाया हुआ हो। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे अमग अमंद। उदधियन सागर, दधियन दही, ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश में दही का कोई सफ़ेद रंग का सागर उमड़ रहा हो। कोसो यानी उपमा अलंकार, अधिकाई उमगे अमंग, और लगातार वह दही का सागर उमड़ रहा है। अमंद यानी बिल्कुल भी मंद नहीं हो रहा है। इस तरह से चंद्रमा की शीतल चांदनी आकाश में फैली हुई है। बाहर ते भीतर लो भीति ने देखे देव, यानी एक तरह से अमृत का मंदिर है और संगमरमर की चट्टानों से मानो वह मंदिर बनाया गया है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि बाहर से भीतर लो, बाहर से भीतर तक कोई दीवार उसमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो अमृत का मंदिर है, संगमरमर पारदर्शी पत्थरों से वो बना हुआ है। दूध को सो फेनू, ऐसा लगता है कि दूध के ऊपर जो झाग आते हैं उसी तरह से उस अमृत का जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर का ये पारदर्शी फर्श है। आंगन फरस बंद, यानी पारदर्शी फर्श हैं जो इस तरह से लग रही है कि मानो दूध के झाग की तरह वो नगर एकदम सफ़ेद नज़र आ रही है। अगली पंक्ति में, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी। तारासी यानी तारों की भांति चमकती हुई, तरुणी यानी एक युवती राधा, तामे यानी उसमें, उस अमृत के मंदिर में वह बैठी हुई है। ठाड़ी यानी बैठी। झिलमिल होती का तात्पर्य चमचमा रही है, यानी तारों की भांति उस अमृत की सुधा के मंदिर में राधा बैठी हुई है और उसकी कांति चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद, और मोतियों की जो ज्योति है एक तरह से जो सितारे हैं उन्हीं की रोशनी में मोतियों की ज्योति भी मिली गई, और एक तरह से मल्लिका जो पुष्प है उसकी सुगंध भी उसमें रंग सी गई है। आरसी से अंबर में, अब देखिए पूरी मूल बात इस पद में यह आ रही है, आकाश जो है वो एक तरह से दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है, एकदम साफ सुथरा स्वस्थ, और चंद्रमा की जो चांदनी फैली हुई है वो एक तरह से अमृत की किरणें हैं। और यहाँ पर कवि ने कल्पना करके इस एक अमृत का मंदिर की कल्पना की है, जिसमें एक तरह से दही का सागर उमड़ रहा हो और दूध के झाग जैसे स्पर्श फर्श हो, और इस मंदिर की कोई दीवारें नहीं हैं, और उसके बीच में एक युवती राधा जो बैठी हुई है, चमक रही है तारों की भांति और मोतियों की कांति की भांति वो चमचमा रही है, और साथ में उसमें मल्लिका पुष्प की सुगंध भी मिली हुई है। तो आरसी से अंबर में यानी दर्पण जैसे इस आकाश में आभासी उजियारी लगे, आभा यानी जो चमक है वो अत्यधिक उज्ज्वल लग रही है, चंद्रमा की चांदनी अत्यधिक उज्ज्वलता के साथ फैली हुई है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब यहाँ राधिका यानी
एक तरह से राधा जो है, कृष्ण की प्रेयसी राधा, राधिका का जो प्रतिबिंब है, जो चित्र हैं, उसको यहाँ चंद्रमा बता दिया गया। राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यानी एक तरह से जो राधा है उसका जो सुंदर मुख है, उस सुंदर मुख की तुलना चांद से की गई है कि ये चांद कैसा लग रहा है, मानो राधा के मुख जैसा। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार हैं, उपमेय को एक तरह से उपमान बना करके और उपमान को उपमेय बना करके कवि ने तुलना की है, तो व्यतिरेक बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ चंद्रमा की चांदनी में एक तरह से अमृत का मंदिर की कवि ने कल्पना करके उसकी तुलना जो है चंद्रमा से सीता के राधा के सुंदर मुख की तुलना की गई है। अगला 17वें पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं 16वें के बाद। जाके ने काम ने क्रोध विरोध, यानी इस संसार के जो प्राणी हैं, जो सज्जन प्राणी हैं, जाके ने काम अर्थात जो काम वासना नहीं रखते हैं, रति सुख की कोई भावना नहीं रखते हैं, न क्रोध विरोध, न कभी वो किसी पे क्रोध करते हैं, न कभी किसी का वो प्रतिवाद या विरोध करते हैं, न लोभ छुए, यानी लोभ लालच भी उनको छू नहीं सकता। जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है, संसार से विरक्त हो गए हैं। नहीं क्षोभ को छाओ, क्षोभ यानी शोभ भी उनको छोता नहीं है, कभी किसी चीज़ का दुख, अहंकार, घमंड नहीं होता है। एक तरह से सज्जन प्राणी जो सर्वगुण संपन्न लोग जो होते हैं, जिन्हें काम वासना से, क्रोध विरोध, लोभ लालच आदि से कोई लेना देना नहीं है। मोह न जाहिर है जग बाहिर, ये मोह लोभ लालच यानी कहने का तात्पर्य संसार के बाहर वो रहते हैं, संसार की इन लोभ लालच क्रोध विरोध काम भावना आदि से विरक्त बने रहते हैं, मुक्त रहते हैं। मोल जवाहिर तो अति चाहो, मोल जवाहिर एक तरह से हीरे जवाहरात की भांति, हीरे जवाहरात की जो कीमत होती है उसी भांति वो सज्जनों को यानी गुणवान लोगों को वो चाहता है, उनसे वो प्रेम करता है। यानी सज्जन व्यक्ति सज्जन से प्रेम करेगा, एक भक्त भक्त से प्रेम करेगा। तो इस तरह से यहाँ एक सामान्य जो सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति हैं, जो वैराग्य के रूप में एक तरह से ईश्वर की भक्ति करके उसी में लीन रहता है और गुणी लोगों का ही वो सम्मान करता है। लोभ लालच आदि उनको छू नहीं सकते और सांसारिक चीज़ें उनको छू नहीं सकती, यानी उन्होंने अपने मन को पवित्र बना करके इंद्रियों को वश में कर रखा है। तीसरी पंक्ति है बानी पुनीत जो देवधुनी, बानी यानी जो वाणी का प्रयोग करते हैं ऐसे सज्जन प्राणी, पुनीत पवित्र वाणी का प्रयोग करते हैं। जो यानी जिस प्रकार देवधुनी, देवधुनी का तात्पर्य देव नदी अर्थात गंगा नदी की जल की भांति वो पवित्र उच्चतम वाणी का प्रयोग करते हैं। उनकी एक तरह से उनकी वाणी में कोई विकार, कोई गालियाँ या बुराइयाँ नहीं आ पाती हैं। रस आरद सारद के गुण गाहों, रस आरद, आरद यानी गीला, रस से डूबे हुए, रसिक्त प्रभु की भक्ति में सिक्त डूबे हुए, सारद के गुण गाहों, सारद यानी माँ शारदा यानी माँ सरस्वती के गुणों का गान करने वाले होते हैं, उन गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी माँ शारदा से विद्या और ज्ञान अर्जित करने वाले ये सज्जन प्राणी होते हैं। शील शशि यानी उनका जो व्यवहार होता है वो शीलवान, चंद्रमा के समान अत्यंत शीलवान, शीतलता प्रदान करने वाला चरित्र। सविता छविता, सविता सूर्य की भांति उनमें तेज, उनकी जो छवि है वो तेज से कांति से युक्त होती हैं। कविता रचे, कविता ही रचे, यानी कहने का तात्पर्य ऐसे सज्जन प्राणियों पर जो कवि कविताएं लिखता है, कविता ही सराओं, ऐसी कविताओं की फिर सराहना की जाती है। यानी जो सज्जन प्राणी होते हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, जो सज्जनों का सम्मान करते हैं, संसार के चाहे बाहर रह रहो चाहे भीतर रहो, लेकिन वैराग्य भाव धारण करते हुए और गंगा नदी के जल के समान मधुर मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए और माँ शारदा का जिनके ऊपर आशीर्वाद है सरस्वती का, उन बुद्धिमान लोगों का जो सम्मान करते हैं, एक तरह से शीलवान, उच्च चरित्र, तेज कांति से युक्त, इनके ऊपर कविता लिखने वाले कवि कह रहे हैं कि उन कवियों की कविताओं को सभी लोग सराहना करेंगे। उनकी एक तरह से जो दोषों से रहित होगी वो सर्वगुण संपन्न कविता ही कहलाएगी। यानी जैसा विषय होगा कविता वैसी ही रची जाएगी। उच्चतम कोटि के पात्र को लेकर के कविता लिखते हैं तो उनकी कविता दोषों से रहित होगी, वो कविता सभी लोगों के सामने प्रशंसनीय रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने 15, 16 और 17 इन तीनों क्रमांक के पदों का
पदों पर विस्तार से चर्चा की है। इनकी भाव व्याख्या भावार्थ को हमने समझा, इनकी विषय वस्तु को समझा। जीवन सार सुधा शीर्षक से ये पद हैं जिनका हमने अभी अध्ययन किया। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहली बार इन वीडियोज को ओपन करके यूट्यूब चैनल पर देख रहा है, वे सभी विद्यार्थी इन चैनल को लाइक करें और कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम देवदत्त कवि के 18वें, 19वें और 20वें पद पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।